आज की कृष्णवाणी में हम एक बहुत गहरी बात समझने जा रहे हैं। धन किसके पास आता है? क्यों कुछ लोग हमेशा समृद्ध रहते हैं जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद संघर्ष में डूबे रहते हैं? क्या ये केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य है? आइए सुनते हैं कृष्णवाणी में धन का रहस्य। अर्जुन: हे माधव, मैंने देखा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी धनवान बन जाते हैं और कुछ पूरी शक्ति लगाने के बाद भी निर्धन रह जाते हैं। क्या धन किसी का भाग्य होता है या ये हमारे कर्मों का परिणाम? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए: अर्जुन, धन न तो केवल भाग्य है और ना ही केवल कर्म। ये मन की स्थिति, सद्भावना और नीति का परिणाम है। जो व्यक्ति धन को केवल संचय का साधन मानता है वो धन से दूर चला जाता है, और जो व्यक्ति धन को सेवा का माध्यम समझता है धन स्वयं उसके चरणों में आ जाता है। कृष्ण: अर्जुन, ये संसार ऊर्जा का जाल है। जो व्यक्ति देने की भावना रखता है उसके पास लेने का अवसर स्वयं आता है। धन भी उसी के पास आता है जो धन को प्रवाह में रखता है, ना कि संग्रह में। जैसे नदी में जल तभी निर्मल रहता है जब वो बहता है, वैसे ही धन तभी पवित्र और स्थायी रहता है जब वो चलता रहे। अर्जुन: हे केशव, परंतु संसार में तो लोग धन को जितना संभव हो उतना जोड़ने की सोचते हैं। वो कहते हैं भविष्य के लिए बचाओ, जितना रख सकते हो रख लो। तो क्या बचत करना गलत है? कृष्ण: नहीं पार्थ, बचत करना गलत नहीं है, परंतु लालच में बदल जाना गलत है। जो धन भय से रोका गया वो नष्ट हो जाता है, और जो धन सद्भावना से बांटा गया वो 1000 गुना होकर लौटता है। धन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं जाती है जहां उसका सत्कार होता है। जहां स्वच्छ मन, सच्चा उद्देश्य और सेवा की भावना होती है, वही धन स्थायी रूप से बसता है। 2 लोगों को देखिए। एक व्यक्ति दिन रात काम करता है, फिर भी हर महीने तंगी झेलता है। दूसरा व्यक्ति कम मेहनत करता है, फिर भी उसकी जिंदगी में अभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति धन को तनाव का स्रोत मानता है। वो हर समय कहता है पैसे की कमी है, कैसे चलेगा, और उसका मन भय और अभाव से भरा रहता है। जबकि दूसरा व्यक्ति कहता है मेरे पास जितना है वो पर्याप्त है, ईश्वर की कृपा है। वो अपने पास के धन का उपयोग संतोष और सेवा में करता है, और यही संतोष उसे आकर्षण का केंद्र बना देता है। कृष्ण कहते हैं जहां संतोष है वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। अर्जुन: हे गोविंद, तो क्या धन पाने के लिए पूजा पाठ या यज्ञ आवश्यक है? कृष्ण: पार्थ, पूजा और यज्ञ तो साधन है, साध्य नहीं। धन पाने के लिए सबसे पहले चाहिए शुद्ध विचार और सही कर्म। जो व्यक्ति दूसरों का अहित कर धन अर्जित करता है वो धन उसके सुख का नहीं, दुख का कारण बनता है। ऐसा धन टिकता नहीं क्योंकि उसमें पाप की गंध होती है। और जो धन ईमानदारी, परिश्रम और सेवा से आता है वो लक्ष्मी का सच्चा रूप होता है जो नष्ट नहीं होता। कृष्ण: अर्जुन, याद रखो, धन 3 प्रकार के लोगों के पास आता है। पहला, सत्यवादी व्यक्ति जो अपने कर्म में ईमानदार होता है। दूसरा, दानशील व्यक्ति जो धन को बांटने से नहीं डरता। तीसरा, संतुलित व्यक्ति जो न लोभ में डूबता है न भय में। जो केवल धन चाहता है उसे धन नहीं मिलता। जो धन का सही उपयोग चाहता है उसके पास धन स्वयं चल कर आता है। आज हम सभी धन के पीछे भाग रहे हैं। हम मानते हैं कि पैसा ही सुख है, पर श्री कृष्ण कहते हैं सुख धन से नहीं, धर्म से आता है। और जहां धर्म है वहां धन अपने आप आता है। धन को पाने के लिए साफ नीयत रखो, कर्म में निष्ठा रखो
और ईश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारा हर कर्म ही तुम्हारे लिए लक्ष्मी का द्वार खोलता है। अर्जुन, हे वासुदेव, अब मैं समझ गया कि धन केवल भौतिक वस्तु नहीं है, ये तो हमारे विचारों, कर्मों और भावना का परिणाम है। यदि मैं सच्चा, निष्ठावान और दानशील रहूं, तो लक्ष्मी स्वयं मेरे द्वार पर आएगी। कृष्ण, सही कहा पार्थ। लक्ष्मी केवल वहां ठहरती है जहां सरस्वती यानी ज्ञान और श्री यानी शुद्धता दोनों का निवास हो। जहां मन अशुद्ध है, वहां चाहे कितना भी धन हो, वो विनाश का कारण बनता है। पर जहां मन निर्मल है, वहां थोड़ा सा धन भी सुख का सागर बन जाता है। अर्जुन, जब तू किसी से ईर्ष्या छोड़ देगा, जब तू अपने कर्म में प्रसन्न रहेगा और जब तू अपने पास के धन का उपयोग भलाई में करेगा, तब तू देखेगा लक्ष्मी स्वयं तेरे द्वार खड़ी होगी। धन को कभी लक्ष्य मत बनाओ, बल्कि उसे एक साधन बनाओ। साधन अपने कर्म, सेवा और आत्मविकास का। अगर आज के युग में देखें, कई लोग जो समाज के लिए कार्य करते हैं, जो रोजगार देते हैं, जो दान करते हैं, जो अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं, उनके पास धन कभी रुकता नहीं, वो बढ़ता है और उनके साथ अनेक लोगों का जीवन भी संवरता है। कृष्णवाणी यही कहती है, धन वही पाता है जो धन का योग्य उपयोग जानता है। अर्जुन, जब तू अपने कर्म में श्रेष्ठ बनेगा, जब तू धन को साधन मानेगा, साध्य नहीं, तब तू देखेगा तेरे जीवन में लक्ष्मी, सुख और शांति तीनों आएंगे। याद रख, धन उस व्यक्ति के पास आता है जिसका मन स्थिर, हृदय पवित्र और कर्म निष्काम होता है। ये थी आज की कृष्णवाणी, धन किसके पास आता है। यदि तुम्हें यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी तभी सार्थक है जब वो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाए। जय श्री कृष्ण।